दोस्तों, थ्योरी ब्रेकर में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, एक कहानी में एक बार। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और पवित्र स्थान पर ले चलते हैं, जो सदियों से आस्था, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक बना हुआ है, मानसरोवर लेक। तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों के बीच 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि यह रहस्यों, मान्यताओं और अलौकिक शांति का केंद्र है। पवित्र माउंट कैलाश के पास स्थित मानसरोवर सदियों से साधु संतों, तीर्थयात्रियों और खोजियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस झील की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा के मानस में हुई और फिर यह पृथ्वी पर प्रकट हुई, इसीलिए इसे शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध परंपराओं में भी मानसरोवर को अपार श्रद्धा के साथ देखा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे अनवताप्ता लेक कहा जाता है, वह पवित्र स्थल जहां देवी माया को भगवान बुद्ध के जन्म की दिव्य अनुभूति हुई थी। जैन धर्म में इसे पहला तीर्थंकर ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है, जबकि बौद्ध परंपरा के अनुयायी इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक मानते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अलावा मानसरोवर अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी निर्मल जलराशि मौसम और रोशनी के अनुसार रंग बदलती रहती है। झील के मध्य में इसका रंग गहरा नीला होता है, जबकि किनारों पर यह पन्ने की भांति हरा दिखाई देता है। इसके अलावा यह झील इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद साल भर पानी से भरी रहती है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। कठोर जलवायु और माइनस तापमान के बावजूद यह झील पूरी तरह जमती नहीं है, जिसे कुछ वैज्ञानिक झील के भीतर संभावित जियोथर्मल एक्टिविटी का परिणाम मानते हैं। लेकिन मानसरोवर के पास ही स्थित है इसकी रहस्यमय और भयावह जुड़वा झील, रक्षस्थल, जिसे लेक ऑफ डीमंस कहा जाता है। जहां मानसरोवर को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, वहीं रक्षस्थल को अंधकार, नकारात्मक ऊर्जा और राक्षसी शक्तियों का वासस्थल माना जाता है। इस झील का पानी खारा है और इसमें कोई जलीय जीवन नहीं पाया जाता। कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जहां मानसरोवर का आकार गोल है, जो सूर्य और ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं रक्षस्थल अर्धचंद्राकार है, जो चंद्रमा, अंधकार और विनाश का प्रतीक माना जाता है। यहां पहुंचने पर हवा की गति और ध्वनि भी अजीब सी लगती है, मानो यह झील खुद कोई रहस्य समेटे हुए हो। माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करना आसान नहीं है। तीर्थयात्रियों और खोजियों को कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है, अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है। फिर भी हर साल हजारों लोग इस पवित्र स्थल की यात्रा पर निकलते हैं, कुछ आस्था के लिए, कुछ जिज्ञासा के लिए और कुछ उस अनजाने आह्वान के लिए जो इस स्थान की ओर खींचता है। जो भी इस झील के किनारे खड़ा होकर इसकी शुद्ध जलराशि को देखता है, वह एक अजीब सी शांति महसूस करता है, मानो यह जगह किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई हो। आखिर क्या है मानसरोवर का रहस्य? क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड लेक है, या फिर यह सच में हमें किसी आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करती है? समय के साथ इस झील के रहस्य और गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन शायद हर महान रहस्य की तरह मानसरोवर भी कोई सीधा उत्तर नहीं देता। यह सिर्फ उन लोगों को आमंत्रित करता है जो सच्चाई की तलाश में हैं। आपको क्या लगता है? अपनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।